online classes from High Star and North City Public Secondary School and College. This is our bio class, and we will continue chapter number 9, transport, and our lecture number is 8. Today our topic is heartbeat. The pumping of blood by rhythmic pulsation of heart throughout the body is called heartbeat. It is two-phase pumping action of blood that takes less than a second. When the blood is collected in the left and right arteria, the heart receives an electrical signal that causes the artery to contract. This contraction pushes the blood into the right and left ventricle through tricuspid and bicuspid wall respectively. The second phase of pumping blood begins when the ventricles are full of blood. The electrical signal travels along the path of the cell to the ventricles. These causes ventricles to contract, the relaxation of heart muscles and allow the chambers to fill up with the blood. This phase of heartbeat is called diastole. The contraction of heart muscle and pumping the blood from the chamber into the arteries named as systole. हार्ट बीट मतलब दिल की धड़कन। जिस्म के तमाम हिस्सों को खून फराहम करने के लिए दिल जो है वो एक बाकायदा मूवमेंट करता है और इसको हम दिल की धड़कन कहते हैं। वो मरहला ये जो होता है ये दो मरहलों पर मुश्तमिल होता है। एक जो होता है वो ब्लड को धकेलने का काम करता है जो 1 सेकंड से भी कम वक्त में हो जाता है। जब ब्लड दिल के लेफ्ट और राइट एट्रिया में इकट्ठा होता है, जमा होता है, तो दिल को एक सिग्नल मौजूद होता है जिसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं और उस पर एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से खून को ट्राइकप्सिड एंड बाइकप्सिड वॉल के जरिए लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में पुश कर दिया जाता है। उसके बाद ब्लड को पंप करने का दूसरा मरहला वेंट्रिकल्स के भर जाने के बाद शुरू होता है। जब वो वेंट्रिकल में आ जाता है फिर आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है और जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल वेंट्रिकल के सेल्स को भेजा जाता है तो वो सिकुड़ जाता है। दिल के अज़रात फैलना और इसके नतीजे में उनका जो खून से भर जाने की दिल की धड़कन है उसको हम डायस्टोल कहते हैं। दिल के अज़रात का सिकुड़ना और फिर खून का आर्टरीज में दाखिल होने को हम सिस्टोल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ट रेट। The number of heartbeat in a minute, that is, the heart rate can be measured by a beating of heart. On average, a healthy heart beats 72 times in a minute. The normal range of heart rate is 60 to 100 beats in a minute. It is necessary to keep the heart rate within the normal range. The slow or fast heart rate may cause severe heart diseases. The heart rate may vary from person to person. The decreasing heart rate is a result of slow heartbeat which leads to a condition called bradycardia. In this condition, the heart rate is too slow or below 60 beats per minute due to very slow heartbeat. This slow heartbeat reduces amount of blood and oxygen to the vital organ of the blood and causes shortness of breath, dropping of blood pressure and extreme fatigue, etc. हार्ट रेट यानी कि दिल की धड़कन 1 मिनट में दिल कितनी रफ्तार से धड़कता है उसे गिना भी जा सकता है और किसी भी जो हेल्दी पर्सन है उसमें जो इसकी रेट है वो कितना है 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है वो हार्ट जो है वो बीट करता है। जबकि इसकी जो 6200 टाइम्स फी मिनट जो है उसको नॉर्मल समझा जाता है। इस रेट को नॉर्मल हद में रखना ज़रूरी समझा जाता है। अगर इससे ज़्यादा या कम हो जाए तो कोई भी दिल की बीमारी की निशानदेही हो सकती है। ये शरह मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ होती है। गिरती हुई जो हार्ट बीट है उसमें अगर हार्ट बीट आपकी स्लो है तो एक बीमारी जिसका नाम पेरिकार्डिया है वो कहलाता है और इस बीमारी में दिल की धड़कन आहिस्ता होने की वजह से दिल की जो रेट है वो बेइंतहा कम हो जाता है। यानी 60
टाइम्स फी मिनट से भी कम हो जाता है। और इसकी कमी की वजह से, दिल की धड़कन की कमी की वजह से जिस्म के जो अहम एज़ा को जो खून की सप्लाई होती है या ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कम हो जाती है, और इससे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और ब्लड प्रेशर में कमी हो जाती है और शदीद थकावट वगैरह जैसे अमराज हो जाते हैं। On the other hand, when a heart beat very fast, more than 100 beats per minute, this condition is called tachycardia. Due to this rapid heart rate, the function of heart becomes very hard. It means the heart does not have enough time to fill the blood and enough blood is pumped forward. The tachycardia is caused by fever, dehydration, excessive caffeine or reaction to medication, chest pain, dizziness and fatiguing are the symptoms of tachycardia. Causes of tachycardia can be sudden cardiac arrest, heart failure, weakened heart muscles, lung disease. और अगर इसके बरक्स दिल की धड़कन तेज हो जाए यानी 100 टाइम्स फी मिनट्स हो जाए तो उसे हम टेरिकार्डिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दिल का पंप करने का जो काम होता है वो बहुत मुतासिर होता है और दिल को मुकम्मल तौर पर खून फिल होने से पहले उसे पंप कर दिया जाता है। और इसकी वजूहत क्या है कि इसमें बुखार और जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और किसी दवा के मुज़िर असरात भी हो सकते हैं, सीने में दर्द, चक्कर आना या ये सब जो गशी वगैरह है ये सब टेरिकार्डिया की अलामत हैं। और इसकी कई वजूहत भी हो सकती हैं कि अचानक दिल का दौरा पड़ जाए या दिल का बंद हो जाना और कमज़ोर हो जाना और फेफड़ों के अमराज भी इस टेरिकार्डिया की वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पल्स रेट। डियर व्यूअर्स, आप क्लास 8, 9 और 10 के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सर्च करने के लिए DHSPSS, DNCPSS और हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर पर देख सकते हैं। इन चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है पल्स रेट कॉन्ट्रिब्यूटेड टू द हार्ट रेट। द पल्स रेट इज एक्जेक्टली इक्वल टू द हार्ट बीट। इफ द हार्ट बीट इज फास्टर सो एज द पल्स रेट एंड इफ द हार्ट बीट इज स्लोअर द पल्स रेट विल बी स्लोअर टू। टेकिंग अ पल्स इज देयरफॉर अ डायरेक्ट मेजर ऑफ हार्ट रेट। पल्स रेट का मतलब क्या होता है? पल्स कहते हैं नब्ज़ को। तो जो नब्ज़ की जो शरह है, जो रेट है वो भी उसके बरक्स उसके बराबर होती है। रेट जो है हमारा हार्ट रेट उसके बराबर होती है। अगर दिल तेज़ी से धड़कता है तो नब्ज़ भी तेज़ चलती है, अगर दिल आहिस्ता धड़कता है तो नब्ज़ की जो रेट है वो भी आहिस्ता हो जाती है। और नब्ज़ की रफ्तार नापने के लिए हार्ट बीट को नापने का बराह रास्त पैमाना होता है, हम इसको नाप सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड वेसल्स। The way large buildings have a corridor, similarly the blood vessels run through all of the tissues of the body. While some blood vessels are as wide as your thumb, most of them are much finer than the human hair. There are 3 types of blood vessels, which are arteries, vein and capillaries. जिस तरह किसी बड़े घर में राहदारियाँ होती हैं, इसी तरह जिससे तमाम हिस्सों में जो है वो टिश्यूज़ जो हैं वो खून की टिश्यूज़ में खून की नसें गुजरती हैं। और कुछ जो वेन्स होती हैं वो तो इतनी होती हैं जितना हमारे अंगूठा, और बेशतर इंसानी बाल से भी ज़्यादा बारीक होती हैं और इनकी 3 अक़साम पाई जाती हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज blood vessels carry oxygenated blood except pulmonary arteries away from the heart. Right ventricle of heart pumps blood into the pulmonary arteries that goes to the lung. Left ventricle of the heart pumps blood into the aorta, largest artery in the body. Every organ receives blood from arteries that branch off the aorta. The first branch, called the coronary arteries, carry blood to the walls of the heart itself. Other branches carry blood to the brain, intestine and other organs. Arteries wall consists of 3 layers. The innermost layer, which is made up of epithelial tissue,
The middle layer consists mostly of the smooth muscles and elastic fibers. The outer wall is made up of flexible conductive tissues. Because of the layer structures, arteries have both strength and flexibility. आर्टरीज यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड खून को लेके जाती हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं। और यानी कि दिल से जो राइट वेंट्रिकल है वो लंग्स को खून ले जाने वाली पल्मोनरी आर्टरीज में धकेला जाता है ब्लड को। जब ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में पंप करता है। और अरोटा क्या है, सबसे बड़ी ब्रांच है हमारे तमाम एज़ा को वो खून मुहैया करती है। इससे निकलने वाली पहली शाख कोरोनरी आर्टरीज से दिल ही को खून मुहैया करती है। इसकी दीगर जो ब्रांचेस हैं वो ब्रेन में, इंटेस्टाइन में और दीगर एज़ा को खून फराहम करती हैं। किसी भी आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं। अंदरूनी जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू पर मुश्तमिल होती है, जबकि मिडिल जो होती है वो लचकदार होती है और बैरूनी जो होती है वो भी लचकदार भी होती है और कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। लेयर्स की वजह से बने हुए होने की वजह से जो आर्टरीज हैं वो मजबूत भी होती हैं और लचकदार भी होती हैं। इसके बाद है वेन्स। ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स from the body towards the heart. The wall of veins, like those of arteries, have 3 layers with muscles in the middle layer. However, the wall of veins are generally thinner than those of arteries. They have a large lumen. Blood pressure in the veins is much lower than the blood pressure in the arteries. Semilunar wall in the veins prevent backflow of blood. Flow of blood along the veins is assisted by the action of skeletal muscles on the veins. वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जिस्म से दिल की तरफ लाएं उनको हम वेन्स कहते हैं। और ये आर्टरीज की तरह वेन्स की भी 3 जो है वो वॉल्स की जो है लेयर्स होती हैं जिनकी दरमियानी तय में अजरात पाए जाते हैं। मगर आर्टरीज के बरक्स वेन्स की जो वॉल्स होती हैं पतली होती हैं, इसलिए कि इनके अंदर अंदरूनी खला ज़्यादा होता है। किसी भी आर्टरीज के मुकाबले में वेन्स में खून का दबाव कम होता है और इसकी वजह से, इस कमी की वजह से सेमी ल्यूनर वॉल्स जो है वो खून को वापस बहने से रोकते हैं। वेन्स में से खून के बहाव के लिए स्केलेटल मसल्स की हरकत मददगार साबित होती है, यानी कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं इनकी मदद करते हैं इसको वापस दिल में लाने के लिए ब्लड को। इसके बाद हम कैपिलरीज के बारे में पढ़ लेंगे। कैपिलरीज क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज। दे हैव वॉल्स मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स कॉल्ड एंडोथेलियम। कैपिलरी वॉल्स आर पार्शियली permeable that enable substances diffuse readily through it. They are originated from the arterioles and branches repeatedly to provide large surface area for the exchange of substance between the blood and the tissue cell. यहाँ पे आपको फिगर में भी दिखाया हुआ है, आपको ब्लड वेसल्स का जाल दिखाया हुआ है यहाँ पे, और आर्टरी के आपको फिगर में दिखाया गया है, आर्टरीज और वेन्स दिखाई हुई हैं आपको, और बीच में जो है वो आपको कैपिलरीज का जाल दिखाया गया है, किस तरह आर्टरीज और वेन्स जो है कैपिलरीज की मदद से खून को मुख्तलिफ एज़ा में पहुँचाती है। ये वेन्स हैं और वो आर्टरीज हैं और बीच में कंबाइन हो रही हैं कैपिलरीज के साथ। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती है? ये माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती है, बहुत ही बारीक, और किसी भी टिश्यू के सेल में जो खून की जो बहुत माइक्रोस्कोपिक होती हैं ये वेसल्स, इनके अंदरूनी दीवार जो होती है वो एंडोथेलियल सेल से बनी हुई होती है। कैपिलरीज की दीवारें जो है वो पार्शियली परमेबल होने की वजह से इनमें मुख्तलिफ जो मटेरियल है वो नफूस हो जाते हैं, और ये आर्टियोल से निकलती हैं और शाख दर शाख तकसीम होकर, यानी कि बहुत ब्रांचेस इसकी हो जाती हैं, और वो खून और टिश्यूज़ के सेल्स के दरमियान मुख्तलिफ
मटीरियल्स के तबादले के लिए वसी सतह पर रकबा फराहम करती हैं। स्टूडेंट्स, आप क्लास 8, 9 और 10 के ऑल सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। सर्च करने के लिए DHSPSS, DNCPSS और हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर, इन पर आप सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले लेक्चर पर आपसे मुलाकात होगी। कैपिलरीज के आगे हम अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।